हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 30 तथा गुणनफल 224 हो, है ना। यानी ऐसी दो हमें संख्याएँ ज्ञात करनी है कि जिनका योग कितना हो 30 तथा गुणनफल 224 हो, है ना। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेंगे y, है ना। तो जिनका योगफल कितना होगा 30 होगा और गुणनफल होगा 224। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना, है ना। सबसे पहले आपको यही करना है, माना पहली संख्या। तो आपको मान लेनी है पहली संख्या x, है ना। आप y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, है ना। तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y, है ना, y। तो आपको इतना कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, है ना। जैसा प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। तो देखिए प्रश्नानुसार यानी सबसे पहले क्या है, जिनका योग, यानी योग का मतलब होता है जोड़, यानी योगफल, है ना। जिनका योग यानी इनका योग जो है कितना है? 30 है ना। तो योग यानी इनके बीच में प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 30। यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है? 30 है। और यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान। इसका मतलब हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो 30 और इस x को इधर भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब देखिए तथा, यहाँ पर लिखेंगे तथा, है ना। और इसमें क्या कहा है? तथा गुणनफल 224 हो, है ना। गुणनफल यानी इनके बीच में गुणा होगी, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा, है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 224। यानी x पहली संख्या है और गुणा, है ना, गुणनफल दूसरी संख्या y है। तो इनका गुणनफल कितना है? 224। तो 224 आप इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको डाल देंगे आप समीकरण नंबर 2। क्या डालेंगे? समीकरण 2, है ना। तो इनका गुणनफल 224 है। अब आपको क्या करना है, इस y का मान समीकरण 1 से, है ना, इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ से हमें मतलब गुणनखंड हमारा बन जाएगा, है ना। और वहाँ से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, xy, है ना, xy बराबर 224, है ना। अब देखिए हमें y की जगह रखना है क्या? 30 माइनस का x, है ना। तो x गुणा y की जगह क्या है? 30 माइनस का x बराबर 224, है ना, 224। अब देखिए इस x के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30x, है ना। और इस x की x से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 224, है ना। अब देखिए इस 224 को इधर लाएंगे उठा के, तो इसको सही से लिख लेते हैं। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको पहले लिखेंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले, और ये प्लस का 30x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 224 बराबर 0, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह को गायब करेंगे, है ना, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाएंगे, प्लस का, है ना। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 30x और ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का। तो ये हो जाएगा प्लस का 224 बराबर 0, यानी ब्रैकेट इस तरह से लगा लेंगे। अब इस माइनस को इधर भेज देंगे, है ना। तो इधर चला जाएगा इसके 0 में, यानी सब कुछ मतलब ये माइनस चिन्ह 0 में जाएगा, है ना। तो 0 में चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो हमारा कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस का 30x, है ना, और ये प्लस का 224। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा गुणनखंड बन गया, है ना, यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है या ढूंढनी है कि इनका योगफल 30 होना चाहिए और गुणनफल 224 होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है, इसीलिए हमें जोड़कर 30 लाना है ना। ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमें घटाने पर दो संख्याएं ऐसी लानी होती है ना। चलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा समय ना लगाते हुए यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस। अब देखिए हमें संख्याएं मिल गई है ना, 14 + 16। अगर आप 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा है ना, और इनका गुणा करेंगे तो 224 आपको मिल जाएगा। और इस x को बाहर लिखेंगे और प्लस में ये 224 बराबर 0 है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो इस x के अंदर गुणा यानी 14x हो जाएगा, और ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा है ना, तो ये माइनस का 16x इस x के अंदर गुणा कर ली, और प्लस का 224 बराबर 0। तो यहाँ से हमें कॉमन लेना होता है ना। पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे, फिर इन दो पदों से। तो यहाँ पर देखिए कॉमन यानी जो एक जैसा होगा वो ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन, तो x बचा 1 यानी 1x बचा, माइनस 14 बचेगा अंदर, और यहाँ से देखिए माइनस का हम 16 कॉमन लेंगे है ना। इन दो पदों से माइनस का 16 कॉमन, तो माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, इसलिए प्लस का x बचेगा, और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 16 एकम 16, और यहाँ पर बचा 6 है ना, और 16 चौके 64 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4 है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बराबर 0 है ना। तो देखिए हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए है ना। यहाँ पर x - 14 x - 14, अगर ये सेम नहीं है तो समझ लीजिए आपका आंसर गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - का 16 और एक ब्रैकेट में x - का 14 है ना। तो यहाँ से हमें x के दो मान निकल के आएंगे है ना। यानी हम क्या करेंगे, एक बार x - का 16 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार x यानी x - का यहाँ पर x - का 14 बराबर 0 रखेंगे है ना। तो यहाँ से हमें x के दो मान मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x यानी इसको 16 को इधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस का 16 है ना। तो यहाँ से x बराबर 16 आ गया, और ये माइनस है, x - का 14 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 14 हो जाएगा है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें x के दो मान मिल गए है ना, इसी प्रकार से हमें y के भी दो मान मिलेंगे है ना। तो हम क्या करेंगे, यदि हम x बराबर 16 लेते हैं तो देखिए x क्या है, पहली संख्या हमने माना था, इसको पहली संख्या है ना। तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए यदि x बराबर क्या है 16 है ना, यदि हम x बराबर 16 लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यानी इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से है ना। तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर 30 माइनस का x। अब देखिए y बराबर 30 और माइनस का 16, क्योंकि हम x बराबर 16 ले रहे हैं है ना। तो इसमें से 16 घटाएंगे तो y बराबर 14 बचेगा, कितना 14 है ना। तो y बराबर हमारा 14 आ गया। यदि हम पहली संख्या 16 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 14 है ना। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 14, देखिए x बराबर 14 है, तो यहाँ पर क्या है x बराबर 14। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 14 लेंगे है ना, यानी पहली संख्या 14 लेंगे, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या आएगी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या क्या आएगी, समीकरण 1 से देखिए 30 माइनस का x है ना। तो y बराबर 30 और माइनस x की जगह 14 है ना, x की जगह 14, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 16 है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि हम पहली संख्या 16 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगी है ना। इसी प्रकार पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 16 आ जाएगी है ना। इसी प्रकार से आपको हल करना होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हमारी देखिए क्या क्या है ना, पहली संख्या, क्योंकि इनके दो मान आए हैं तो पहली संख्या हमारी क्या है, यहाँ पर 16 आई थी है ना, x यानी पहली संख्या है तो 16, 14 है ना। तो ये पहली संख्या होगी। इसी प्रकार से ये भी 2 आएंगी, यानी दूसरी संख्या भी 2 है ना, दूसरी संख्या, तो ये 2 हो सकती हैं। देखिए दूसरी संख्या क्या आई थी, पहले 14 आई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, और दूसरी बार में 14 यानी 16 आई थी है ना, तो 16 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। अगर आप पहली संख्या 16 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, अगर आप पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 16 आ जाएगी। इस तरह से आपको करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज इतना ही। जय हिंद।